आज की जो हमारी डिस्कशन है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में पेज बैकग्राउंड में वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर के लिए रहेगी। सबसे पहले वाटरमार्क की बात करते हैं। वाटरमार्क असल में कोई टेक्स्ट या पिक्चर अगर आप बैकग्राउंड पे लगाना चाहें तो आप वाटरमार्क के जरिए लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अक्सर ऐसी सूरत बन जाती है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट के पीछे कुछ लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है तो आप उसके बैकग्राउंड पे कॉन्फिडेंशियल प्रिंट करवाते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई ड्राफ्ट है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो आप उसके पीछे उसी किस्म का टेक्स्ट जो है वो लिखवा सकते हैं। इस सारे प्रोसेस को वाटरमार्क बोलेंगे। तो वाटरमार्क के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंट वाटरमार्क्स जो हैं वो बने हुए हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नीचे ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ कॉन्फिडेंशियल, तो ये कॉन्फिडेंशियल आपके बैकग्राउंड पर आ गया। ठीक है जी। इसी तरह आप और भी वाटरमार्क यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी का वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क आप यहाँ पे लगाएं। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XVTI, ठीक है। और यहाँ पे फॉन्ट चेंज करेंगे, यहाँ पे साइज इसका चेंज करेंगे जितना भी आप रखना चाह रहे हैं, और यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे। ठीक है। सेमी ट्रांसपेरेंट जो है ये ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब हल्का सा इसमें ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आएगा कि पीछे से नजर आएगा ऐसे। तो अगर आप ये नहीं रखना चाहते तो ये इसके बगैर भी हम करके देखते हैं, इसको क्लिक करके भी करके देखते हैं इस ऑप्शन को फिर क्या बनता है। देखें, हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये XVTI लिखा हुआ आ गया। अगर हम यहाँ पे कलर चेंज करके रेड कलर करके अप्लाई करते हैं तो ये इस तरह। अगर ये ऑप्शन हम अनचेक कर देते हैं और फिर अप्लाई करते हैं, आप देखिएगा ये थोड़ा सा वाजे हो जाएगा, ये ठीक है। अगर आप इसको डायगोनल करना चाहते हैं और अप्लाई करते हैं तो ये इस तरह डायगोनल साइड पे आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल साइड पे आ जाएगा। ठीक है जी। अगर वाटरमार्क नहीं लगाना तो नो वाटरमार्क करके अप्लाई कर दे, वाटरमार्क खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आप कोई पिक्चर वाटरमार्क पे लगाना चाहते हैं तो पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, ये पिक्चर फर्ज करें, हम ये पिक्चर वाटरमार्क पे लगाना चाहते हैं तो ये पिक्चर अप्लाई करेंगे तो ये पिक्चर आ, ये देखिए जरा, ये वॉश आउट हो गया, ये हल्के हल्का सा इफेक्ट। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ना, अनचेक कर देते हैं वॉश आउट को और अप्लाई करते हैं तो इस फिर वाज़ेह सी आएगी। अगर ये पूरे डॉक्यूमेंट के पीछे आपने लेके आनी है तो फिर यहाँ पे आप 150% और 200% इस किस्म का ये लगा सकते हैं। तो ये आपके इस तरह पूरे पेज पे वाटरमार्क आ जाएगा पिक्चर। ठीक है जी। तो ये थी हमारी वाटरमार्क की डिस्कशन। अब हम पेज कलर की बात करेंगे। पेज कलर क्या है कि आपके पेज का कलर आ जाएगा। देखिए जरा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं ब्लू पे करूँगा, माउस लेके जाऊँगा, आपका जो बैकग्राउंड है, जो पेज का कलर है वो ब्लू हो जाएगा। इसी तरह अगर रेड करना है तो रेड कर लें। आप कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इज इट ओके? तो अगर कलर आप ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कलर पैलेट खुल जाएगा। यहाँ से आप कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इज इट ओके? अगर आप फिल इफेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइंस बने होंगे, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें 4 आपको जो है वो टैब नज़र आ रहे हैं, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न, पिक्चर। तो हम ग्रेडियंट पे सबसे पहले ये देखें 1 कलर, 2 कलर, तो इस किस्म की ये सेटिंग होगी। 2 कलर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 2 कलर आप सिलेक्ट करें कोई भी। हम एक ये सिलेक्ट कर लेते हैं और एक हम ब्लैक सिलेक्ट कर लेते हैं और इस किस्म का, और ओके करेंगे ना तो यहाँ पे ये इस किस्म का आपका इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप प्रीसेट करेंगे, यहाँ पे कुछ पहले से बने हुए नमूने पड़े हुए, ठीक है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको वर्टिकल कर लें, ये इसकी डायरेक्शन तब्दील होगी। आप इसको डायगोनल कर लें, इस तरह कर लें, ठीक है, जिस तरह आपका दिल करे। फिर उसके लिए हम इसको इस तरह सेट कर
लेते हैं तो इस किस्म का आपका पेज बैकग्राउंड पेज कलर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आप इसको यहाँ पे टेक्सचर भी यूज कर सकते हैं। कोई अब डिजाइन पहले से बने हुए हैं, जैसे ये हमारा ओके करेंगे, इसमें टेक्सचर आ गया। तो यहाँ से अब हम आगे देखते हैं। तो ये टेक्सचर आप अपनी मर्जी का भी लगा सकते हैं। कोई पिक्चर आपकी पड़ी हुई है तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो पिक्चर का साइज 1x1 होना चाहिए, यानी 1 इंच बाई 1 इंच, बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये हादसा आ गया उस बच्ची का, तो क्योंकि 1x1 उसने लेनी है लेफ्ट साइड से, तो ये इस तरह ये आपको ये दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरह ये आप जो है वो टेक्सचर ले सकते हैं। यहाँ से आप पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न ये डिफरेंट नमूने बने हुए हैं, ये भी आप इनको कलर चेंज करके सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप लगाना चाहे। फर्स्ट करें हम ये करते हैं तो ओके करेंगे, इस किस्म का टैग आ जाएगा आपका पैटर्न। ठीक है जी। अब हम पिक्चर की बात करें। अगर आप बैकग्राउंड पे पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, पेज के बैकग्राउंड पे या पेज का कलर पिक्चर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके करते हैं तो ये आपकी पिक्चर आ गई। इज इट ओके? तो ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी इसको लगा सकते हैं। इस तरह अगर आपने बैकग्राउंड खत्म करना है, पेज कलर खत्म करना है, तो यहाँ पे क्लिक करें और नो कलर कर दें तो ये खत्म हो जाएगा। अब हम पेज बॉर्डर की बात करते हैं कि पेज बॉर्डर क्या है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ये आपके पेज का बॉर्डर लगाएगा। इसके 3 पोर्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो यहाँ पे सेटिंग है, एक यहाँ पे स्टाइल्स हैं और यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया हुआ है। आप जो भी यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे वो यहाँ पे प्रीव्यू उसका आएगा। देखिए मैं यहाँ पे बॉक्स क्लिक करता हूँ तो ये उसका प्रीव्यू आ गया। यहाँ से अब हम स्टाइल चेंज करते हैं तो प्रीव्यू में स्टाइल भी तब्दील होते जाएंगे। फर्स्ट करें हम ये स्टाइल चाहते हैं जो आपका बॉर्डर है उसका, इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रेड कर लें, कोई भी कर लें, यहाँ पे ग्रीन कलर कर लें, ये ब्लू कर लें। ठीक है, यहाँ से लाइन की मोटाई भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको ये डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए हैं ये भी आप लगा सकते हैं, यानी एप्पल्स लगाने हैं ना तो ये बॉर्डर्स पे एप्पल्स नजर आएंगे। ठीक है, तो अगर इन एप्पल्स को और ज्यादा ये मैक्सिमम ये 30 पॉइंट का तो ओके करेंगे तो इस तरह ये एप्पल आपके जो बॉर्डर है वो एप्पल बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से पेज बॉर्डर को फिर हम क्लिक करते हैं, कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। तो अगर आपने कोई बॉर्डर नहीं लगाना तो फिर आप इस तरह रन कर दें। अगर आप चाहते हैं शेडो भी आए तो इस तरह ये इन एप्पल्स का हल्का सा शेडो भी आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह। अगर आप 3D इफेक्ट चाहते हैं तो ये इस तरह 3D इफेक्ट यहाँ से लग जाएंगे। तो हम यहाँ पे अभी इसको यहाँ पे नन कर देते हैं और यहाँ से देखते हैं ये देखें। ठीक है, तो 3D इफेक्ट लगाने, इसको शेडो लगाने, इस तरह का शेडो ओके करते हैं। ये जरा देखें इस शेडो का। ठीक है जी। अब हम कस्टम अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं कि फर्स्ट करें हम चाहते हैं कि इस तरफ का बॉर्डर ना आए, इस तरफ का भी बॉर्डर ना आए, ऊपर और नीचे वाला बॉर्डर आ जाए। तो आपने यहाँ पे कस्टम क्लिक करके फिर यहाँ पे क्लिक करना है तो ये वाला उड़ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला उड़ जाएगा। तो हम ओके करते हैं ना तो ये देखें ऊपर वाला आ रहा है और हमारा नीचे वाला बॉर्डर आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हम अब इसको कुछ और ऑप्शंस इसकी डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर बिल्कुल ना आए तो फिर नन पे क्लिक कर दें तो ये नहीं आएगा और इसको ओके कर दें, ये बॉर्डर खत्म हो गया। ठीक है जी। फिर हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की नजर आ रही है, इसको आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अगर आप एक लाइन लगाना चाहते हैं, खूबसूरत सी लाइन कुछ पैटर्न्स की, तो ये यहाँ पे सारे डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, तो उन डिजाइन को आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे, और इसको मैं क्लिक करता हूँ तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खूबसूरत सी। ठीक है, तो इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी अपनी कोई आपने लाइन बनाई हुई है तो वो आप वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आ जाएगा वो पिक्चर की सूरत में आपने बनाई होगी, तो आप यहाँ पे ओपन कर लें तो वो खुल जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट लाइंस हैं। यहाँ से आप खूबसूरत लाइंस मुख्तलिफ डिजाइन की, फर्स्ट करें ये लीफ से हैं, पत्ते से, ये मैं लगा देता हूँ उस तरह की आ जाए।
इसको आप बड़ा छोटा जो